नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो है ना रमूज़ हक़ टीवी पे जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इंशाअल्लाह कि हमारी ज़िंदगी जो है वो शरीयत के मुताबिक आ जाए और हम जो है ना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को किस तरह शरीयत के मुताबिक डाल सकें। उस सिलसिले में हमने जो सिलसिला शुरू किया है कि बच्चों की पैदाइश के बाद जो है ना सीरत के मुताबिक हम उनको जो है ना किस तरह जो है ना उनके जो है ना रसूमात जो है वो पैदाइश के बाद जो अदा की जाती है, मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो अपने तरीक़े पे वो करते हैं, लेकिन हमें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बतला दिया है कि हमने जो है क्या करना है और किस तरीके से अपने बच्चों की पैदाइश करना है। तो आज जो है उस सिलसिले में कि पैदाइश के बाद जो है 7वें दिन जो है सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए बच्चे के जो बाल है उसको मोड़ना चाहिए। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 1439 1439 नंबर हदीस है। यानी बच्चे के पैदाइश के बाद 7वें दिन बच्चे के सर के बाल काटना भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह किया करते थे। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का अक़ीक़ा एक बकरा ज़बह करके फरमाया। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, इसके सर के बाल मूंड दो और बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका कर दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इन बालों का वज़न किया तो वो दरहम या आधा दरहम थे। नवमौलूद बच्चे के सर के सारे बाल मूंडना मसनून है। तोड़े काटना और तोड़े बाकी छोड़ना खिलाफ सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। चुनांचे हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 5465 5465। वो हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये क़ज़ा क्या है? फरमाया कि नवमौलूद के सर के एक हिस्से के बाल काट कर दूसरे हिस्से को छोड़ देना, यानी पूरे सर के जो है बाल है वो जो है ना वो मोड़ देने चाहिए और उसको जो है ना साफ़ करना चाहिए। थोड़े से हिस्से को जो है ना वो साफ़ करके और थोड़े से हिस्से को छोड़ देना, ये खिलाफ़ सुन्नत है। तो मुसलमानों को जो है ना ख़ुसूसन इस बात के लिए जो है वो एहतमाम करना चाहिए कि बच्चे के सर के सारे बाल जो है मोड़ देने चाहिए। ये हुज़ूर अक़दस वसल्लम ने फरमा दिया है, तो हमें उसी के मुताबिक जो है अमल करना है। इसलिए बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के सर के बाल मोड़ना एक सुन्नत अमल ठहरा। हमें भी इसी के ऊपर अमल करके बचपन से ही अपनी औलाद का सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर हम इन अमाल से लापरवाही बरतेंगे और ये इसमें कोताही करेंगे तो फिर जब बच्चा जवान होता है तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता है और दुनिया की रंगीनियों में रंग जाता है। फिर हम शिकवे शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है। ज़ाहिर है कि वो नाफरमान इसलिए होती है कि हमने जो है उनकी जो तरबियत है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं की होती है, तो बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो है ना तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों जो है ना अगर हमने उनके अपने बच्चों की जो है ना तरबियत में लापरवाही बरती तो फिर हमें गिला और शिकवा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी जब वो जवान हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। जैसे तरबियत होगी वैसे ही उनका अमल होगा और वैसे उसका फल मिलेगा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो वीडियो है ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने बना दी है इस सिलसिले में। इंशाअल्लाह आइंदा जो है जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है ना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना अहादीस के मुबारक के मुताबिक जो है इंशाअल्लाह के मज़ीद हमने क्या करना है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو ہے اور آل نوٹیفیکیشن کی جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے نا نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ اور اگر کسی نے جو ہے نا یہ سلسلے میں یہ پہلی مرتبہ ہیں تو یہ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، جو بچے کی پیدائش کے سلسلے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا کس طریقے سے ہے اور بچے کو گٹی دینا، تو اس طریقے سے جو ہے ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہ آگے چلتا رہے گا۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ ان کو شیئر کر دیجیے گا، تاکہ جو ہے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کو سمجھانے میں اور ایک دوسرے سے سمجھنے میں جو ہے ہم ایک دوسرے کو گروتھ کر سکیں، اور جو ہے نا ہم شریعت کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال کر سنوار سکیں۔ تو جو ہے نا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔